नमस्ते दोस्तों। पाप और पुण्य से संबंधित एक शंका लोग प्राय किया करते हैं कि पाप कर्मों का फल जब दुख बतलाया गया है और पुण्य कर्मों का फल जब सुख बतलाया गया है तो जो पाप आत्माएं हैं वो फलते फूलते और समृद्ध क्यों दिखाई देते हैं और जो पुण्य आत्माएं हैं वो अभावग्रस्त होते हुए दुख भोगते क्यों दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। जब हम अपने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करते हैं तब हम पाते हैं कि न तो पाप कर्मों का फल तुरंत मिलता है, न ही पुण्य कर्मों का फल तुरंत मिलता है। जिस प्रकार एक बीज को बोने से लेकर, एक बीज को उगाने से लेकर उसके फसल बनने तक में समय अवश्य लगता है, ठीक इसी प्रकार हमारे कर्मों के साथ है। हमारे कर्मों का फल मिलने में, हमारे कर्मों के फल की जो फसल है उसे पकने में भी समय अवश्य लगता है। और इस दौरान जो पाप आत्मा है, जो पाप कर्म जिन्होंने कर दिया और जब तक उनके कर्मों की फसल, पाप कर्मों की फसल पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक पाप आत्माएं मौज मस्ती कर सकती है, मौज मस्ती मार सकती है। लेकिन जब उनके पाप कर्मों की फसल पककर तैयार हो जाएगी तब उन्हें सर्वत्र दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। क्या ऐसा संभव है कि आपने पेड़ बबूल का बोया हो और आप आम काट रहे हो? नहीं ना। अगर आपने पेड़ बबूल का बोया है तो आप बबूल ही काटोगे। अगर आपने पेड़ आम का बो दिया तो आप आम ही काटोगे। यह सृष्टि का नियम है और यही नियम हमारे कर्मों पर लागू होता है कि न तो पाप कर्मों का फल तुरंत मिलता है, न ही पुण्य कर्मों का फल तुरंत मिलता है। इसलिए जो पाप आत्माएं वो पाप कर्म करती हैं और पाप कर्म करके जब वो मौज मस्ती मारती हैं, अब जो पुण्य आत्मा है वो सोचती हैं कि उनके पाप कर्मों का फल उन्हें सुख मिल रहा है। लेकिन इस विषय में ऋषि दयानंद ने कह दिया कि मनुष्य अवश्य में वो जान ले कि इस संसार में गाय की सेवा करके फल, दूध आदि तुरंत नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार जो अधर्मी लोग हैं उनके पाप कर्मों का फल उन्हें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अधर्म कर्ता के सुखों का नाश करता हुआ उनके जो सुखों का मूल है उसको काट देता है। और जो विधर्मी लोग हैं, जो पापात्माएं हैं, पश्चात दुख ही दुख भोगती दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों यह कहना सर्वत्र गलत है, सर्वत्र उचित नहीं होगा कि जो पापात्माएं वो पुण्य भोग रही हैं और जो पुण्य आत्माएं वो दुख भोग रही हैं। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म हमने कर दिया तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, फसल को पकने में समय लगता है। इसलिए हमारे जो कर्म है उनकी जो फसल है उस फसल को पकने में समय लगता है। तो दोस्तों, जिन युवा साथियों को अध्यात्म से संबंधित किताबें चाहिए वो thanksbharat.com पर विजिट करके अपना ऑर्डर बना सकता है और 15 से 20 दिन में हम किताबें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों।